हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर का। इससे पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल लिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वो नॉन रिपीटेड वाला केस था जब हमारा रूट नॉन रिपीटेड आता है। तो उस वीडियो को अगर मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैट्रिसेस के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख के इस वीडियो पर आ सकते हो। तो आते हैं हमारे इस न्यूमेरिकल के ऊपर। तो पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर आइगन वैक्टर निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में ये ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका। तो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, उसके अंदर हमें वैल्यू दे रखी है -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0। ठीक है। तो मैंने आपको बताया आइगन वैल्यू लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू निकालना जो है 3 लेक्चर लगातार सिर्फ वैल्यू के लिए लिया था। तो आप लोग ये अच्छे से सीख चुके हो, आप लिख देना। फालतू में मैं लेनी नहीं करना चाह रहा। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन पे आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जो चीज़ मैंने सिखा दी हो दोबारा लिख लिख के सिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन पे आ रहे हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से आ रहा होगा। उनमें से तीनों लेक्चर में किसी को मिस कर गए हो तो अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी भी देख सकते हो। उसके बाद ये चीज़ तुम्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आ जाओ। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें मॉड निकालना होता है जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है। जैसे हमें मॉड मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज हैं डिटर्मिनेंट के। अब जैसे तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तुम लोग। अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने खुद से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिखाया है। अभी वीडियो पॉज करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और देखो तुम्हारा ये आता है कि नहीं। ठीक है। देखना, बहुत चांसेस है कि गलती हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से करना। इसलिए मैं तुम लोग को इस पर काम दे रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन लाने में ना बहुत गलतियाँ एग्जाम के अंदर, ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना, ये माइनस वगैरह गलती कर जाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी पॉज करो, वीडियो करो, ये इक्वेशन तुम्हारी आनी चाहिए। ठीक है। अब जब ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, जैसे ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो इसका रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि रूट कैसे निकालना है। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, मैंने अब अपने यूट्यूब शॉर्ट्स का लिंक डाल दिया था। 50 सेकंड में सीख जाओगे ट्रिक इसका निकालने का, अगर नहीं याद है तो। बाकी बहुत बच्चों को पता होगा इसका रूट कैसे निकालते हैं, और जिनको नहीं पता है उनके लिए इस वीडियो के नीचे भी मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स का लिंक डाल दूंगा जिसमें क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से 40 सेकंड के अंदर। वो वाला वीडियो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक भी डाल दूंगा, वो देख सकते हो। और तुम ये 3 रूट तुम निकाल देना। ठीक है। एक तो हीट एंड ट्रायल से निकलता है और दूसरे के लिए मैंने पूरा ट्रिक बता रखा है तुम्हें, तो वो तुम यूट्यूब शॉर्ट देख लेना, 40 सेकंड में सीख जाओगे। ठीक है। तो ये हमारा आइगन वैल्यू आ गया। ठीक है। जब आइगन वैल्यू के लेक्चर्स लिए थे ना, तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी अच्छे से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आइगन वैल्यू हो गया। यहाँ हमारा मेन हमें आइगन वेक्टर सीखना है, तो यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो देखो, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाय नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमारा जो नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है, जिसमें हम ए माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, और कैपिटल एक्स की जो वैल्यूज होती है उसकी को हम बोलते हैं हमारा आइगन वेक्टर। ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी 2 वैल्यूज क्या है, रिपीटेड है, और रिपीटेड वाले केस के लिए नई चीज़ लगेगी, नया तरीका लगेगा। बेसिकली मेरा वो चीज़ मेरे को आपको सिखाना है, तो वो चीज़ मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 रूट का हम लोग कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 5 को ले लेते हैं, फिर -3 को लेंगे। ठीक है। तो हमने पहले लैम्डा इक्वल टू 5 लेना है, तो ये इक्वेशन तो आपको बनाना है। ठीक है। ए माइनस लैम्डा एक्स के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो, ए माइनस लैम्डा आई ये बना हुआ है ना, इसी के अंदर की वैल्यूज़ हैं। तो ये सेम हमने यहाँ पे यही सेम हमने मैट्रिक्स बना दिया जो हमारी वैल्यूज़ थी ऊपर। उसके बाद जो कैपिटल एक्स क्या है, मैंने बोला था 3 अननोन ले लेना है, एक x1, x2, x3। ठीक है। आप लोग XYZ कुछ भी ले सकते हो, बट डिफरेंट 3 अननोन वैल्यू हमें लिख लेनी है। ठीक है। और उसको इक्वल टू और एक नल कॉलम मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है। अब ये हमारा नल वेक्टर है जिसके अंदर 0 0 है। ठीक है। नल वेक्टर बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास सामने आ गया है। ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे हमारे पास वैल्यू क्या थी, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 3 अलग अलग वैल्यू थी, 2 3 5, तो 2 3 5 को ले लिया था। लेकिन यहाँ पे जो सेम वाली है ना, उसको हम बात के लिए छोड़ देते हैं, हम पहले 5 को ले लेते हैं। तो हम जब 5 को लेंगे तो यहाँ पुट करो लैम्डा की जगह 5, तो -2 -5 -7। ठीक है। 1 -5 -4, और यहाँ पे डालेंगे हम 5, तो आ जाएगा -5, तो -7 -4 और ये -5 आ गया। ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास बन के। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें कोई भी मतलब 2 रो चूज़ करना है, एक तो पहला तो लेना ही है। ठीक है। और दूसरा ले लो या तीसरा ले लो, हम शुरू के 2 रो को ले लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमने -7x1 2x2 -3x3 इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन लिख लिया। फिर 2x1 -4x2 -6x3 इक्वल टू 0, ये हमने 2 इक्वेशन ले लिया। इसके बाद बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है x1 -x2 -x3। हमें सबसे पहले ये चीज़ लिख देनी है, एक तो x1 लिख लेना यहाँ से लेके,
फिर एक x2 लिख लेना ऐसे इक्वल टू करके, और ये x3 लिखना है, और इसके आगे एक x2 के आगे खुद से एक माइनस लगा देना। अब क्या करना है, x1 के नीचे क्या लिखना है उसके लिए क्या करना है, x1 को ढक देना है, जिसके नीचे लिखना है उसको ढक देना है। तो बचते क्या है, ये 4 बचते हैं। तो क्या करने हैं, 2 इंटू -6 क्या आएगा, -12, ठीक है। और फिर माइनस करना होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर -4 इंटू -3 क्या आ जाएगा, +12, ठीक है। तो 4 3 12, तो क्या आ गया हमारा, -12, देखो -12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इन दोनों को माइनस करना होता है। अब ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब x2 का -x2 है ना, ये टर्म का हमें पता लगाना है, तो हमें क्या करना है, x2 को ढक देना है, ठीक है। अब इसको ढक दिया तो पहले इस तरफ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -7 इंटू -6 42 +42 ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर माइनस करना है 2 इंटू -3, तो क्या आ जाएगा, -6, तो -6, तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 42 + 6 आना चाहिए, तो 42 + 6 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं x3 की तरफ। अब एक लास्ट x3 बता, तो x3 का निकालना है, तो x3 को ऐसे ढक दिया, ठीक है। x3 को ढक दिया, तुम उंगली से ऐसे ढक देना, अपने फिंगर्स को इस पर ढक देना, और जो 4 बचेंगे उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये -7 इंटू 4 हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा हमारा, 7 4 जा 28, तो +28, ठीक है। और फिर -2 2 जा 4, तो 28 - 4, तो यहाँ देखो 28 - 4। बस बहुत ही सिंपल था, और मैंने ट्रिक से बता दिया। तो ये चीज़ तो आपको याद ही होगी सुन के, इतना इंटरेस्टिंग ट्वीट है, जिसको निकालना है उसको ढक दो, ठीक है। मज़ा भी आएगा आपको करने में, अच्छे से करना। तो हम यहाँ पे हमारे सारी वैल्यू आ गई। अब -12 क्या आ जाएगा, -24, -x2 है, उसके नीचे 48 आएगा ना, 42 + 6, माइनस ऊपर या नीचे लिखे, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाला माइनस हमने बस नीचे लिख दिया, ठीक है। अब x3 है, 28 - 4 24, ठीक है, इक्वल टू हम k मानते हैं, लास्ट क्वेश्चन किए होगे तो ये सब चीज़ तो बहुत आसान लग रही होगी, ठीक है। तो इक्वल टू हमने k मान लिया। अब ये k हमने इक्वल टू मान लिया है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो कॉमन होता है हम उसको निकालते हैं। इसमें से मुझे दूर से दिख रहा है 24 कॉमन है, ठीक है। तो मैंने इसमें से 24 कॉमन ले लेना है, और 24 कॉमन लेंगे और इसके इस तरफ भेज देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 कॉमन लेके उस तरफ भेजेंगे, तो इसमें से 24 कॉमन लिए तीनों में से, और इस तरफ भेज दिया, तो 24 k आ गया इस तरफ। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1 -1 -2 1, ठीक है। इस तरह से बन गया। अब इस 24 k को हम क्या मान लेंगे, k1 मान लेंगे, ठीक है। इसको लेट 24 k = k1, ठीक है, इसको k1 मान लिया। तो x1 = क्या आ जाएगा, ये -1 k1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 = -k1, x2 = -k2, इस -2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो x2 = -2 k1 और x3 = k1, ठीक है। तो इस तरह से हमारी तीनों वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल है, हमने बस उस तरफ बेस के मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करना है, पहला आइगन वेक्टर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल X1, ये फर्स्ट के लिए कैपिटल X1। तो हमें X1 क्या आया है, देखो ना, इस फॉर्म में लिखे हुए थे ना कैपिटल X को, X1 X2 X3, तो X1 X2 X3, ठीक है। तो X1 X2 X3 इसी की वैल्यूज़ को लिख देना है, तो -k1 -2 k1 और x3 क्या है हमारा, k1, ठीक है। अब इन तीनों में से हमें क्या करना है, k1 को कॉमन लेना है, क्योंकि तीनों में k1 है। जब तीनों में से k1 कॉमन लेंगे तो k1 बाहर आ जाएगा, और तीनों का k1 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 -2 और 1, ठीक है। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया, किसके लिए, ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया जब लैम्डा = 5 है। अब आगे बढ़ते हैं रिपीटेड वाले की तरफ। जो हमारा 2 रिपीटेड था ना वैल्यू, रिपीटेड वाले केस को अब सीखना बाकी है। तो -3 हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नया तरीका है, अच्छे से समझना। तो लैम्डा = जब -3 है, तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, ठीक है। तो जब तुम्हारा लैम्डा = -3 होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ही इस तरह का होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब तुम्हारा रूट रिपीटेड होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा ये और ये रो तुम्हारा ऑपरेशन लगाने पे 0 होना चाहिए। सिर्फ एक ही रो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, बाकी 2 रो जो है ना बचे हुए, वो 0 आने चाहिए, पूरे रो 0 आने चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह का होगा कि तुम एक सिंपल सा रो ऑपरेशन लगाओगे, जैसे रो वन को अप्लाई करके तुम बाकी के रो को 0 कर पाओगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उस तरह का बन के आएगा तुम्हारे पास, अगर रिपीटेड वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए डोंट वरी हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करे और रो 2 से माइनस कर दे, तो हमारा ये पूरा रो 0 हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, और यहाँ पे -6, और इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - 2 0, 4 - 4 0, -6 + 6 0, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा रो 2 0 आ गया, पूरा रो 2 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है, रो 3 को 0 करना है, तो बस रो 3 के अंदर रो 1 को ऐड कर दो सिंपली, 1 - 1 0, -2 2 0, 3 - 3 0। तो क्या हुआ, देखो मतलब इस तरह का ही वैल्यू था कि रो 1 इस तरह का था कि इसके हेल्प से हम रो 2 और रो 3 को भी 0 कर पा रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारा ये 0 हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक रो बचा,
तो जब रिपीटेड वाला केस होगा ना, तो हमारे पास बचेगा ही एक ही रो बचना चाहिए। अब ये बच गया, अब इसको हम सेम इसी फॉर्म में लिख देंगे जो x1 x2 x3 है, कैपिटल X और इक्वल टू 0। बाकी बस इतना ही नया था, बाकी वही सेम प्रोसेस हमारा वो वाला जो लैम्डा इक्वल टू 5 किए थे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, तो यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन मिलेगा तो हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये भी सवाल आता है। तो इसमें आपको बस सिंपली क्या करना है कि आपको किसी एक को पहले 0 मान लेना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले x1 को 0 मान लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपके पास सिंगल इक्वेशन बन के आए रिपीटेड वाले में, तो आप एक x1 को 0 मान लेना। तो जब आप x1 को 0 मान लोगे, लेट x1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बचेगा, ये x1 0 हो गया, तो 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0 बचा। तो 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0 दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको उस तरफ भेज देंगे तो 2x2 इक्वल टू 3x3 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को उस तरफ भेजेंगे, x3 को इस तरफ ले आएंगे तो x3 इस तरफ आएगा, तो x2 अपॉन x3 आ गया। और इस 2 को उधर भेजेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो x2 अपॉन x3 क्या आ गया, 3/2। हमें x1 पता है 0, x2 यहाँ से 3 पता चल गया और x3 यहाँ पे 2 पता चल गया, तो बस हम आइगन वेक्टर लिख देंगे। तो हेंस आइगन वेक्टर इक्वल टू x1 तो हमने 0 माना था और x2 अपॉन x3 क्या आया, 3/2। तो यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, तो ये क्या आ गया, 3/2। तो इस तरह से तुम्हारा x2 प्लस -3 के लिए तुम्हारा सेकंड वाला आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब एक और -3 है तो उसके लिए थर्ड वाला आइगन वेक्टर निकालना है। तो जब तुम एक x1 को 0 मान चुके होगे, तो अगला आइगन वेक्टर निकालने के लिए -3 के लिए ही, तो उसके लिए क्या करना, अब x1 को 0 माने थे, बस इतना करना कि अगले स्टेप में x2 को 0 मान लेना। पहले x1 को 0 माने हो ना, तो लेट x2 इक्वल टू 0। तो x2 इक्वल टू जब 0 माने तुम, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास x1 माइनस 3x3 बचेगा। तो x1 माइनस 3x3 बचा और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x1 को इस तरफ रखो, -3x3 को उस तरफ भेज दो। तो x1 को इस तरफ रखा और 3x3 उस तरफ भेजा, तो आगे हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू में वैल्यू। आप क्या करेंगे, इस x3 को इस तरफ ले आएंगे, तो x1 अपॉन x3 क्या आ जाएगा, 3/1। तो हमारे पास x1 3 है, x3 1 है और x2 को 0 माने ही थे, तो x1 3, x2 को 0 माने थे और x3 क्या आ गया हमारा, x3 1 आ गया। तो हमारा कैपिटल x3, कैपिटल में लिखना, ध्यान रखना आइगन वेक्टर के लिए। तो हमारा तीनों आइगन वेक्टर आ गया, कैपिटल x1 भी आ गया, कैपिटल x2 भी आ गया, कैपिटल x3 भी आ गया, मतलब -3 और -5 तीनों आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर आ चुका है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।